डूंगरपुर में जाने माने संगीतज्ञ वादक और विश्लेषक ओम प्रकाश जेठवा का दिल की आवाज मंच पर सम्मान हुआ है। बता दें कि दिल की आवाज ग्रुप ऑफ म्यूजिक लवर के संचालन गिरीश जोशी ने बताया है कि सर्वप्रथम ओम प्रकाश जेठवा द्वारा ही किए गए संगीत के माध्यम से युवाओं में भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय गायन के योगदान तथा सहयोग पर परिचय करवाया गया है। तत्पश्चात ग्रुप के सहयोगी संचालक भद्रीबाई सुतार द्वारा ही उपरना ओढ़कर जेठवा का स्वागत किया गया है और ओम प्रकाश जेठवा ने संगीत विश्लेषणों से कहते हुए कहा है कि आज का युवा वर्ग किसी न किसी तरह से मानसिक अवसाद से जूझ रहा है, चाहे वह पारिवारिक रूप से हो या फिर बेरोजगारी के कारण, अत्यधिक पढ़ाई हो या फिर बोझ के कारण डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका इलाज है केवल संगीत। संगीत ही एक ऐसी मेडिसिन है जिससे सुनने और गायन वादन करने से व्यक्ति अवसाद मुक्त हो जाता है और संगीत के कई रागों के माध्यम से अनेकों बीमारियों का इलाज होना बताया है। तो वही दिल की आवाज पर विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि नाभि से जो आवाज निकलती है वही दिल की आवाज होती है। संगीतज्ञों को हमेशा खरज स्वर में गुनगुनाते हुए नाभि से आवाज निकालने का रियाज करना चाहिए, क्योंकि नाभि का कांटेक्ट शरीर के हर अंगों से होता है। नाभि में रात्रिकालीन तेल लगाने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है, क्योंकि नाभि को पता होता है कि शरीर के किस अंग में खराबी है और रिपेयर करने में जुट जाती है। बता दें कि ठीक उसी प्रकार नाभि से निकली आवाज उसे अपना हमदर्द बना लेती है और अनहद नाद भी कहते हैं इसे, जिसके बाद से ही रियाज करने से संगीत गायन में एक नया निखार आएगा और व्यक्ति डिप्रेशन मुक्त हो जाएगा। किंतु आज ध्वनि प्रदूषण वाले कानफोड़ू संगीत का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिससे बचना होगा और रागों पर आधारित शास्त्रीय संगीत की ओर से हमें ढलना चाहिए। सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम हर सुर में है रंग धनक का, हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। धन्यवाद। दिल की आवाज के लिए एक बार फिर से गिरिशी एवं बद्री सुधार का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जो आपने मेरा अभिनंदन किया और मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अभी हमारे परम मित्र श्रीमान गिरीश जी एवं बद्री जी ने एक बात कही। जेठवा जी, हमने दिल की आवाज के बैनर के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को एक मंच देने का प्रयास किया है। तो दिल की आवाज क्या है? मैं दिल की आवाज के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा कि दिल की आवाज कोई दिल से निकलने वाली आवाज से तात्पर्य नहीं है। दिल की आवाज एक नाभि से निकलने वाली आवाज का नाम है। कई कहते हैं कि आवाज नाभि से कैसे निकलती है, क्यों, और नाभि से निकलने का क्या तात्पर्य है? वैसे हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर बड़े बड़े कला गुरुओं का कहना है, यदि गायक की अगर आवाज खरज में और नाभि से ही निकलनी शुरू हो जाए तो उसको तार सप्तक में जाने में समय नहीं लगता।
तो कई हमारे साइंटिस्ट भी ये कह चुके हैं कि हमारे पूरे शरीर का संपर्क हमारी नाभि से होता है। चाहे आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप रात को सोते समय नाभि के अंदर तेल लगाओ तो वो बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाती है। नाभि के अंदर उस बीमारी को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट करने की क्षमता होती है। इसलिए कला गुरुओं ने कहा कि नाभि से आवाज निकालो, और यही नाभि से निकली हुई आवाज है दिल की आवाज। यही आवाज है दिल की आवाज। तो धन्यवाद गिरीश जी, आपका बहुत बहुत पुनश्च आभार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल की आवाज के संदर्भ में। तो आपको मैं रोक रहा हूँ, बहुत जरूरत है हमें आप जैसे मार्गदर्शक की। थैंक यू। वैसे तो हमारे जोशी जी जो हैं वो केवल एक कला नहीं, अनेकों कलाओं के धनी हैं, लेकिन इनका एक बड़प्पन है, एक सरलता है जो आज हमें इस मंच पर आमंत्रित किया है। तो मैं इनका बहुत बहुत इनकी सरलता का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हमारी बात चल रही थी दिल की आवाज, ठीक है। अब कई श्रोता क्या करते हैं कि सीधा ही वो तार सप्तक में गाने का प्रयास करते हैं और फिर वो कहते हैं हमारा गला बैठ गया। गला तो बैठेगा ही, स्वाभाविक है, ये संगीत के नियम के रूल्स के विपरीत है। आपको पहले सबसे पहले खरज में गुनगुनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 2 से 4 दिन तक कहाँ दिल की आवाज चली गई, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कुछ माहौल शादियों का था और बहुत सा व्यस्तता था, लेकिन आज 3 दिन के बाद एक वो दिन जिसका हमें इंतजार था, वो एक दिन हमारे पास है। क्योंकि हमारे डूंगरपुर और इस पूरे इलाके में, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में कहूं, हमारे बीच में आज वो अतिथि हैं, वो कलाकार हैं। आप उनको जानते भी हैं और तो मैं देर नहीं करूंगा, तबला और शास्त्रीय संगीत के निपुण आदरणीय ओम प्रकाश जी जेठवा को कहूंगा कि मंच पे आए। थैंक यू। इसी क्रम में मैं बद्री भाई सुधार को कहूंगा कि आके अपना से उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा लगता है जब अपने को प्रोत्साहित करने के लिए आगे हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, समय समय पर हमें मार्गदर्शन भी देते हैं, और बहुत बहुत दिल से आभार है आपका ओम प्रकाश जी जेठवा। थैंक यू। अब मैं 2 शब्द कहूंगा, उनके यहाँ उद्गार निकाले। थैंक यू। धन्यवाद गिरीश जी जोशी एवं बद्री भाई सुथार। आपने मुझे आज दिल की आवाज के अंतर्गत एक आयोजन के अंदर सम्मान हेतु आपने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य बात कहना चाहूंगा कि आज समाज में कहीं पर भी देखा जाए तो व्यक्ति मानसिक अवसाद में चल रहा है। उसको कहीं ना कहीं टेंशन, अवसाद, कुछ भी कहें, लेकिन उसका भी एक इलाज है, उसका भी एक चिकित्सा विभाग है, चिकित्सालय है, वहां व्यक्ति को जाने की आवश्यकता रहती है। वैसे तो हमारे गिरीश भाई हैं, वो एलोपैथिक के मेडिसिन विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने इस मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए एक नया चिकित्सालय का आगाज किया है, जिसका नाम है दिल की आवाज। और उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है संगीत। संगीत चाहे कोई भी हो, आपके अगर दिल को अच्छा लग रहा है, आपको प्यारा लग रहा है, और उसमें सात सुर, लय, ताल सभी चीज हैं,
तो वो संगीत है और वही दिल की आवाज़ है जो हमारे गिरिजी जोशी एवं बद्रीजी सुथार ने यहाँ एक मेडिसिन के रूप में डूंगरपुर के स्थानीय कलाकारों के लिए एक प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार हूँ। दूसरी बात, मैं